और इंडिया गठबंधन में बीएसपी को लेकर जारी कश्मकश। कांग्रेस चाहती है गठबंधन में बीएसपी शामिल हो। अखिलेश पहले की कर चुके हैं मायावती की खिलाफत। यूपी कांग्रेस में बीएसपी को 50 सीट देने को तैयार है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। लेकिन सपा के अलग हो जाने का भी डर दिख रहा है, तो सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस चाहती है गठबंधन में बीएसपी शामिल हो और कांग्रेस यूपी में बीएसपी को 50 सीटें देने को तैयार है, सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। अखिलेश पहले ही मायावती की खिलाफत कर चुके हैं और उनका कहना है कि अगर वो शामिल होती हैं तो इंडिया गठबंधन से ये दूरी बना लेंगे। तो इंडिया गठबंधन में बीएसपी को लेकर कश्मकश लगातार जारी है और कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन में बीएसपी शामिल हो और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में आपसी कलह देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीएसपी को 50 सीट देने को तैयार है और अखिलेश यादव इसकी खिलाफत कर रहे हैं और सपा के अलग हो जाने का डर भी कांग्रेस को सता रहा है। तो इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से तकरार देखने को मिल रही है। कांग्रेस बसपा को गठबंधन में शामिल करना चाहती है, हालांकि अखिलेश यादव इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड लखनऊ से प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, कांग्रेस और सपा के बीच एक बार फिर से तकरार देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव को महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और ऐसे में यूपी के अंदर क्या विपक्षी गठबंधन का चेहरा होगा, इसको लेकर संशय अभी भी बरकरार है। चूंकि अगर आप बात करें तो जो मुख्य दो विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, वो दोनों आपस में ही, दोनों के बीच में तल्खियां जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार एक दूसरे पर वो हमला करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मायावती ने बाकायदा ट्वीट करके जो है वो समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी बताया, गेस्ट हाउस कांड को उन्होंने याद दिलाया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से षड्यंत्र के तहत उनके घर के पास में ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया। और उसके ठीक थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने कहा कि वो कुछ लोगों के ट्वीट्स को नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा बीजेपी की सरकार है, उनके पास बहुत सारे बुलडोजर हैं, उन बुलडोजर से जो है उस पुल को गिरा देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय में जब उस पुल का निर्माण हुआ था तो वहां पर काफी जाम की समस्या होती थी। डिफेंस और रेलवे दोनों से एनओसी लेके तब उस पुल का निर्माण कराया गया था, लेकिन चूंकि दोनों ही पार्टियां विकास की विरोधी हैं, इसलिए वो ऐसा इस तरीके के आलाप जो है वो हमेशा नापते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि चुनाव नजदीक आते ही दोनों पार्टियों के बीच में तल्खियां भी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अब काफी असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है। क्योंकि कांग्रेस जो कि आईएनडीआईए का नेतृत्व कर रही है, उसका पूरा मकसद है कि दोनों ही पार्टियों के साथ में लेकर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा जाए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच गहमा गहमी है, तो ऐसे में दोनों पार्टियां एक साथ में आएंगी, ये काफ़ी मुश्किल कह सकते हैं वो अभी फिलहाल नज़र आ रहा है और ये एक कहीं ना कहीं समस्या है। हालांकि कांग्रेस के तरफ से कहना है कि उसके कई नेता जो हैं वो बसपा के संपर्क में हैं और वो लगातार इस और प्रयास कर रहे हैं कि बसपा को आईएनडीआई गठबंधन में शामिल किया जाए। और इसके लिए जो जानकारी है, हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस ने 50 सीटों का ऑफर बीएसपी को किया है कि अगर वो गठबंधन में आती है तो 50 सीटें जो है वो बीएसपी को जो है कांग्रेस देगी इस गठबंधन के तहत और 30 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करी जाए तो जिस तरीके से विधानसभा के भी चुनाव हुए थे 5 राज्यों के और उसके बाद आईएनडीआई गठबंधन से भी समाजवादी पार्टी की जो दूरियां थी वो साफ तौर पर देखने को मिली थी। अखिलेश यादव ने 65 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात करी थी। तो कांग्रेस जानती है कि अगर समाजवादी पार्टी आईएनडीआई गठबंधन में रहती है तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो चाहती है कि करीब करीब 15 से 20 सीटें उसको मिले। लेकिन अखिलेश यादव इस मूड में नजर नहीं आ रहे हैं कि वो इतनी सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें पिछले चुनाव के नतीजे, तो कांग्रेस का जो जनाधार है वो लगातार गिरता गया हुआ है और शायद यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा उनके साथ भरोसा नहीं कर रही है। आईएनडीए गठबंधन की बात करी जाए तो इससे पहले चाहे वो 19 के चुनाव रहे हों, 2017 के चुनाव रहे हों, समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन किया था, इसके अलावा कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया, लेकिन इन दोनों ही गठबंधनों का कोई नतीजा जो है वो समाजवादी पार्टी को खासा देखने को नहीं मिला था। तो इसीलिए कह सकते हैं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो गठबंधन से भी दूरी बनाती हुई नजर आ रही है।
तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या गठबंधन का चेहरा होगा, कितनी सीटों पर किस पार्टी का जो है वो समझौता होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर कह सकते हैं संशय अभी भी बरकरार है। और कांग्रेस के लिए इस समय दोहरी कह सकते हैं चुनौती है कि एक तरफ जहां बीएसपी को शामिल कराना वो चाहती है, चूंकि बीएसपी के पास 21% तकरीबन उत्तर प्रदेश के अंदर में दलित वर्ग के मतदाता हैं, और ऐसे में बीएसपी इस वर्ग के मतदाता पर अच्छी पकड़ रखती है। तो आईएनडीआई का पूरा मकसद है, पूरा प्रयास है कि बसपा को भी साथ में लाया जाए। लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि अखिलेश यादव और बसपा के बीच में इस समय तल्खियां देखने को मिली हैं, तो दोनों ने ही साफ कर दिया है कि या तो बसपा रहेगी या फिर सपा रहेगी। और मायावती भी पहले इस बात को स्पष्ट कर चुकी कि वो समाजवादी पार्टी के साथ में कोई भी गठबंधन फिलहाल करने के मूड में नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति जरूर बनती नजर आ रही है। महज अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है। बीजेपी जहां एक तरफ कह सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर तैयारी कर रही है और उसको लेकर कह सकते हैं कि हर तरीके से रणनीति को अपनी बना चुकी है। माइक्रो मैनेजमेंट के लेवल पर जो है वो तैयारियां बीजेपी की तरफ से करी गई हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी इस बात को जान रही है कि अगर बीजेपी के विजय रथ को रोकना है तो उसको अन्य सहयोगी दलों की आवश्यकता होगी। लेकिन जिस तरीके से उसकी तल्खियां बीएसपी के साथ में बढ़ी हैं, तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी समस्या के तौर पर है। और चूंकि बीजेपी के विजय रथ को रोकना है, तो अखिलेश यादव भी जानते हैं कि आईएनडीए का उनको मदद लेना काफी आवश्यक है। इसीलिए वो अपने आप को पूरी तरीके से अभी तक आईएनडीआई गठबंधन से अलग भी नहीं कर पाए हैं। जी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो है बसपा को 50 सीट देने को तैयार है, लेकिन सपा के अलग हो जाने का भी डर उन्हें सता रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए अब आगे क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, साफ तौर पर अगर कांग्रेस बीएसपी के साथ गठबंधन में बीएसपी को शामिल करती है और उसमें 50 सीटों का ऑफर उसको करती है, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी अपने आप को इस गठबंधन से बाहर कर लेगी। चूंकि 50 सीटों का अगर बीएसपी को मिल जाती हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी सीटें नहीं बचेंगी। लेकिन मौजूदा वक्त में सबसे अधिक अगर सक्रिय है और मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर है तो समाजवादी पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी इस आंकड़ों के साथ में कभी भी समझौता करना नहीं चाहेगी और इस रेशियो के आधार पर कह सकते हैं कोई भी समझौता नहीं होगा इस गठबंधन के साथ में। तो अगर बीएसपी आईएनडीआई गठबंधन में शामिल होती है तो समाजवादी पूरी तरीके से आईएनडीआई गठबंधन से अलग हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं और दोनों ही चाहेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनको मिले जिस पर वो अपने कैंडिडेट्स को उतार सके। लेकिन अगर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी की, तो वो मुझे कह सकते हैं साफ तौर पर कि 50 से कम सीटों पर किसी भी कंडीशन पर वो अपने प्रत्याशियों को उतारना नहीं चाहेगी या इससे कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। दूसरी तरफ बीएसपी है तो वो भी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उसको जो है वो प्रत्याशी उतारने का मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। तो दोनों ही पार्टियों को साथ में रख के आईएनडीआई गठबंधन के साथ में चुनाव में जाना ये एक बड़ा चैलेंज होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे वो इन दोनों पार्टियों को साथ में लेकर चल पाती है। जी, बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी पूरी जोर शोर से जो है इसके तैयारी में जुट गई लोकसभा चुनाव की। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ जो है आपसी कलह जो है सुलझने का नाम नहीं ले रही है। कैसे ये संभाल पाएंगे इंडिया गठबंधन वाले? बीजेपी को मात देने के लिए कैसे वो तैयारी कर पाएंगे? देखिए, जो ही साफ तौर पर अगर आप बात करें तो बीजेपी का जो विजय रथ है या फिर कह सकते हैं एनडीए का जो विजय रथ है उसको रोकना इतना आसान नहीं होगा और इस बात को सभी राजनीतिक दल बखूबी समझते हैं। चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो सपा हो या फिर कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दलों, वो सभी जानते हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से तैयारी करी हुई है, देश के अंदर जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, बीजेपी के जो माइक्रो मैनेजमेंट पर तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो किसी भी एक दल के बस में नहीं है कि इस समय वो बीजेपी के इस विजय रथ को रोक सके। तो इसलिए सभी दलों एक साथ में आने के लिए कहीं ना कहीं प्रयासरत भी हैं और मजबूरी भी है कि उनका आपसी गठबंधन होना। लेकिन इन सबके बावजूद आपसी गठबंधन में समस्या ये है कि किस तरीके से वे सबके हितों को साधा जाए और किस तरीके से आपस में जो अंतरकलह है उसको समाप्त किया जाए। क्योंकि सभी दल अपने अपने हिसाब से जो है वो कह सकते हैं कि सीटों की मांग कर रहे हैं और सीट का बंटवारा होना एक बड़ा चैलेंज के तौर पर है। अब यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो बीएसपी और सपा के बीच में भी जो है वो आपसी तालमेल देखने को नहीं मिल रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो समाजवादी पार्टी को साथ में रखती है या फिर बीएसपी को साथ में रखती है, क्योंकि दोनों साथ में आने को तैयार नहीं है। अगर एक पार्टी को साथ में रख के वो चुनाव में जाते हैं तो साफ तौर पर इसका नुकसान जो है वो विपक्ष को ही होगा और साफ इसका जो फायदा है वो सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि वोटों का पोलराइजेशन होगा और जो वोट है जो कहीं ना कहीं जो चाहे वो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर कहे जाते हैं, चाहे वो हो या फिर बीएसपी के जो कोर वोटर कहे जाते हैं, वो अलग अलग बटेंगे और उसका सीधे तौर पर फायदा जो है वो बीजेपी को ही मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि एक असमंजस वाली स्थिति है, देखना होगा इसको लेकर राजनीतिक दल किस तरीके से अपनी रणनीति बनाते हैं और आईएनडीआई गठबंधन जो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।